अंदर, और आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है मेरे दोस्त। आज के मीटिंग के अंदर अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी आप यूं समझिए कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आज का प्रेजेंटेशन को, आज का इस सेशन को आपने पूरा लर्निंग माइंडसेट के साथ आपने सुना और समझा, तो मेरे दोस्त आने वाली जो आपकी जनरेशन है उनकी जिंदगी बदल जाने वाली है। आज का ये जो सेशन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ना केवल अपना, लेकिन आप बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने का माध्यम बन सकते हैं। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसा प्रेजेंटेशन के अंदर, एक ऐसा अद्भुत प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसको देखने के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है, सब कुछ अलग होने वाला है। और उस सेशन का नाम है, उस इंडस्ट्री का नाम है फोर्सेस। एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाया है, जिसने आज लास्ट 16 महीने में 6000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है, जिसने आज 16 महीने में लाखों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक पहुंचाया है मेरे दोस्त। ये वो इंडस्ट्री है जो आज महज एक नाम नहीं है, आज एक ब्रांड बन चुका है मेरे दोस्त। राइट। सो बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आज मैं उन 6000 लोगों का नाम बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर ये जो करोड़पतियों का नाम होगा उसमें आपका भी नाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठना होगा। सो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन को फोर्सेस के बारे में कुछ चीजें समझनी है। दैट फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। हमारा ये जो सिस्टम है, दिस इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। And what mean by decentralized platform? Before that, you must know what mean by centralized platform. मेरे दोस्त, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी होती है, जिसको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट मींस व्हाट, कि किसी कंपनी के अंदर अगर कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, अगर किसी कंपनी के अंदर एमडी है, सीएमडी है, डायरेक्टर है, सर्च डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, मतलब जिसके अंदर कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सीईओ, एमडी, ऑनर नहीं है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड मैं आपको बताऊं एक जबरदस्त चीज, जो हमारा फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कोई देखो, जब भी अपन किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, सबसे पहला डर होता है कि यार ये कंपनी चलेगा कितने दिन, ऐसा तो नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के अंदर कोई भी मालिक नहीं है, इस कंपनी के अंदर कोई भी एमडी नहीं है, इस कंपनी के अंदर कोई भी सीईओ नहीं है। सो दैट आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनी भविष्य में कभी बंद होगा, या फिर इसका मालिक आएगा और मालिक इसका प्लान को बदल देगा। देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर, देयर आर नो कंट्रोलमेंट ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे किसी भी इंसान का कंट्रोलमेंट नहीं है। दिस इज द 100% ऑटोमेटिक सिस्टम। एंड यहाँ की जो पॉलिसीज है, यहाँ का जो प्लान है, वो चेंजेबल नहीं है। यहाँ के जो नियम कानून है, कायदे हैं, वो उसको बदला नहीं जा सकता है। आगे अपन चलते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं। दिस इज 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आपने आज से पहले हो सकता है किसी न किसी कंपनी में काम किया होगा। हर एक कंपनी के अंदर लोग कमाते लाख रुपए, बताते 2 लाख रुपए हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे किसी की भी आईडी आप खोल के देख सकते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई, हर एक ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 100% ट्रांजेक्शन होता है मेरे दोस्त, एंड इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है। 100% इंस्टेंट ट्रांजेक्शन का एक पॉलिसी है दैट की आपको यहाँ पे कोई क्लोजिंग का वेट नहीं करना। यहाँ पे आपको कोई आप कहना चाहिए तो क्लोजिंग के बाद महीने का वेट नहीं करना। विद इन सेकंड आपको यहाँ पे सारे के सारे पेमेंट आते हैं। एंड ये 100% डिसेंट्रलाइज है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड दिस इज द सिस्टम, दिस इज द ओनली सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड जो 100% ऑनलाइन तरीके से काम करता है। मेरे दोस्त, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी इंसान का कंट्रोलमेंट नहीं है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला हमें डर होता है कि यार ये कंपनी बंद ना हो जाए। तो इस सिस्टम के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है ये 100% ऑनलाइन है, 100% ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है जो आके और आपकी कंपनी का प्लान बदल देगा या फिर आपकी कंपनी का चीजों को बदल देगा। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है मेरे दोस्त? इस कंपनी का डिजिटल प्रोडक्ट है दैट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी है क्या?
क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं वैसी क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। आप इनको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप ट्रांजेक्शन रुपए का करते हैं वैसे आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। बट एक चीज समझना है, क्रिप्टो करेंसी वो यूजिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप जब चाहें जितना चाहें, जैसे अगर मुझे रुपए का ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे रुपए के ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी का अगर ट्रांजेक्शन करना है तो किसी भी इंसान का बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, किसी भी इंसान का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए। आप यहाँ पे जितना चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिफोर विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप किसी का बिना किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आगे अपन चलते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर आया कैसे क्रिप्टो करेंसी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये जितने भी हमारे लेन देन का माध्यम था उन सब का अपडेटेड वर्जन है। आप देखें कि बहुत पहले जो लेन देन का माध्यम हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम था, चीजों को अपडेट करे और मार्केट में एक गोल्ड, क्योंकि बार्टर सिस्टम मतलब क्या है कि सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज, उसको अपडेट किया जाए मार्केट में एक गोल्ड, गोल्ड के माध्यम से लोग लेन देन करना शुरू किए। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन था, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, कैरी करना। देन मार्केट में क्या है, मेटल कॉइन, उसमें भी लिमिटेशन था। पेपर मनी आया, नोट, इसमें भी लिमिटेशन था, बहुत सारे पैसे आप घर में नहीं रख सकते हैं। देन मार्केट में आया क्या, प्लास्टिक कार्ड, सो कॉल्ड एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम था, सेम लिमिटेशन था कि आप अगर बैंक के सर्वर नहीं है तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, एटीएम में पैसे नहीं है तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। मतलब आपके पैसे होने के बाद भी यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे के 100% स्वतंत्र मालिक नहीं है। देन मार्केट में क्या, इलेक्ट्रॉनिक मनी की, ठीक है भाई, आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं, आपको एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहीं से भी आप इन सारे लेन देन को कर सकते हैं। सो कॉल्ड मार्केट में डीबीटी, फोन पे, गूगल पे। इसमें भी लिमिटेशन था, अगर बैंक ने लिमिटेशन डाला है 50,000 तो उससे ज्यादा का आप लेन देन नहीं कर सकते। नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता या आविष्कार की जननी। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मार्केट में क्या है, क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जहां पे ना तो कोई लिमिटेशन है, 100% लेन देन इंस्टेंट होता है, विदाउट किसी का पर्सनल डिटेल ली, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट के अंदर एक जो सबसे जबरदस्त कॉइन है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिटकॉइन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तो पुराना रेट है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे इट विल बी अराउंड 1000 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में कितना होता है, फिर 1 डॉलर में कितना होता है, अगर इसके कैलकुलेशन देंगे तो आपके कैलकुलेट फेल हो सकता है, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आज कुछ करेंसीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे एडिडास से ज्यादा है। आज कुछ करेंसीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वीजा कंपनी जिसका डेबिट क्रेडिट कार्ड आता है उससे भी बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसीज का मेरे दोस्त। एथेरियम जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पे 250 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेदर हो, बाइनेंस कॉइन हो, चाहे कार्डोनो, ऐसे बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर हैं जिनका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरे दोस्त। यूनिस्वैप जिसका 18.8 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लिटकॉइन जिसका 18.1 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक्सआरपी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 81.8, अभी के डेट में 90 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 बिलियन डॉलर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो मार्केट के अंदर आज जबरदस्त से रन कर रही है। मेरे दोस्त ये जो करेंसीज मैं आज बता रहा हूँ बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की करेंसी है और हमें इसको समझना पड़ेगा। आगे मैं लेके चलता हूँ कुछ चीजें और आपको दिखाता हूँ। व्हाट सेज गवर्नमेंट, आरबीआई, देखो मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। आरबीआई वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट मीन दैट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पे प्लान कर रही है एंड अपकमिंग डेज आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लेके आएगी। एंड मेरे दोस्त जो आप रुपए यूज करते हैं, रुपए के बदले में इट माइट बी पॉसिबल कि आपको क्रिप्टो करेंसी मिले। आज अगर आप देखिए, बोलते अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता है, उस इंसान को बोलते जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता।
लंगड़ा उस इंसान को नहीं बोलते, जो पैरों से होता है उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। आज ये जो करेंसीज का आप देख रहे हैं, आज ये जो क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं, आज अगर आज आप नहीं समझेंगे, आने वाले टाइम पे आपको मजबूरी में समझना पड़ेगा और मजबूरी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी आईटी इंडस्ट्री जब भारतवर्ष के अंदर आता है 1992, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया आज बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। भारतवर्ष के अंदर 1984-85 के टाइम पे जब एटीएम मशीन आया था, अपोजिशन पार्टी ने हाहाकार मचाया था, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था कि ये कैसे चलेगा, डब्बे से पैसे कैसे निकलेगा। लेकिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, आज देखिए कि गांव के अंदर आप देखो, जिस जगह पे एटीएम नहीं होता है उसको गांव ही माना जाता है, उसको बहुत बैकवर्ड एरिया माना जाता है। मेरे दोस्त सेम क्रिप्टो करेंसी है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ऑलरेडी आज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट के अंदर 27 से ज्यादा एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं, 27 से ज्यादा एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली के अंदर। एंड अगर आपको जान के हैरानी होगी, भारतवर्ष के अंदर ऑलरेडी 17 से ज्यादा 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस क्रिप्टो करेंसी के ओपन हो चुके हैं मेरे दोस्त, जहां से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जहां से आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर मैं आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूं तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम शायद मैं आपको ना समझा पाऊं, शायद मेरे वर्ड्स कम ना हो। एक ऐसी करेंसी मेरे दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 21वीं सदी की करेंसी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग किसी ने प्रोडक्ट बेस से आए होंगे, कोई अलग कंपनी से आए होंगे, लेकिन आप एक चीज समझिए, हो सकता है आप इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद दिमाग लगाएंगे, व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मुझे क्यों काम करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मेरे दोस्त, ये वो करेंसी है जिस करेंसी में सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एलन मस्क, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने 10,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। मेरे दोस्त, ये वो करेंसी है, अलीबाबा का चेयरमैन जैक मा ने 10,500 करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। ये एक ऐसी करेंसी है जिस करेंसी को वीजा, जिसका एटीएम कार्ड रखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इफ यू आर इंडियन, यू हैव टू मस्ट नो, ऑलरेडी फ्लिपकार्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर दिया है। मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी देके टेस्ला का कार तक ले सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको मैं अच्छा लगेगा जान के, मास्टरो कार्ड जिसका एक एटीएम कार्ड आता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड आता है, इवन मास्टरो कार्ड ने भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। दुनिया की सबसे जबरदस्त कंपनी सपना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी करेंसी, अगर आज आप इसको नहीं समझेंगे, अगर आज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कल आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक आप एक्सेप्ट करेंगे, जब तक आप मूड बनाएंगे, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। लोग आपको गाइड कर रहे होंगे, लोग आपको बता रहे होंगे, लेकिन अगर आज आप एक्सेप्ट करते हैं, देखिए जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, जब आया मार्केट के अंदर, आज वो खिलाड़ी बन गए। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज वो खिलाड़ी बन गए। सेम आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है। इंडिया का 1.5% पॉपुलेशन ही क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान रहा है। अगर आप लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को बता रहे होंगे, आप लोगों को समझा रहे होंगे, और आप इस फील्ड के खिलाड़ी बनने वाले हैं। राइट, सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप कितना जबरदस्त तरीके से आगे जाने वाले हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं। Who's control forces? Forces को कौन कंट्रोल करता है? Before that you must know what mean by blockchain technology. मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे लेन देन के लिए कोई पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, किसी का अकाउंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेन देन होता कैसे? यहाँ पे लेन देन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस दैट स्टोर एन्क्रिप्टेड ब्लॉक्स। सिंपल है, यहाँ पे जो भी लेन देन करते हैं उनका एक ब्लॉक बनता है और चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, दूसरे लेन देन से कनेक्ट होता है, दूसरे ट्रांजैक्शन से कनेक्ट होता है। दैट मीन व्हाट वी कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको अपन डिजिटल लेजर भी बोलते हैं, इसको अपन पब्लिक लेजर भी बोलते हैं। मेरे दोस्त, इस ट्रांजैक्शन या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है कि इसके अंदर अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार का 0% गुंजाइश है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। मतलब यहाँ पे जब आप कभी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका जो सर्वर होता है वो दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल होता है,
उन सारे डिवाइसेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको कल के लिए चीट करना हो, फ्रॉड करना हो, तो आपको पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के इंटरनेट से, पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल होगा, वहां से आपको डिलीट करना पड़ेगा, वहां से आपको एडिट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आज जिसको माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आज एचएसबीसी बैंक, जिसको आज वीजा, जिसको आप एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, ये ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को बेटर ट्रांसपेरेंट के लिए। एंड आपको जान के अच्छा लगेगा, दुबई, पूरा का पूरा दुबई सरकार, पूरा का पूरा मास गवर्नमेंट, ये अपने बेटर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, आपको अगर कुछ भी काम करना है, सब कुछ ब्लॉकचेन के अंदर होने वाला है। शायद आपको डाइजेस्ट ना हो, लेकिन मैं आपको लास्ट में प्रॉमिस करता हूं, लास्ट में मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर जमीन की रजिस्ट्री हो, चाहे तो कोई भी सरकारी काम हो, हर काम के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है मेरे दोस्त। आज अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, कल जब आपको जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, तब आपको समझना पड़ेगा। और अगर आज आप समझ जाएंगे तो कल आप दुनिया से एक कदम आगे होंगे। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है? इसको कोई मैनेज नहीं करता है। फोर्सेस को मैनेज क्यों नहीं करता है कोई? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी सिस्टम डालने के बाद इसको कोई भी ना तो मैनेज करता है और ना ही कोई इसको कंट्रोल करता है। सेम हमारा जो सिस्टम है फोर्सेस है, फोर्सेस में क्यों डर नहीं लगना चाहिए? क्योंकि फोर्सेस का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉयड है और ब्लॉकचेन को कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपको ब्लॉकचेन को कंट्रोल करना है या फिर ब्लॉकचेन के अंदर से चीजों को कंट्रोल करना है, तो आपको पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। राइट, पूरे दुनिया के इंटरनेट से आपको चीजों को एडिट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। द सेम वे हमारा फोर्सेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉयड है। अगर आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। राइट, मतलब आज आप सोचें, आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, आप इस दुनिया से अलग हो जाएंगे, हो सकता है इस इंडस्ट्री से अलग हो जाएं, लेकिन फोर्सेस जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा मेरे दोस्त। राइट, सो आगे अपन चलते हैं और फोर्सेस के बारे में कुछ और चीजें जाते हैं। फोर्सेस जो आज मार्केट के अंदर लेके आ रही है, स्टेबल कॉइन BUSD, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ये हमारा अपकमिंग प्रोग्राम है। फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी एथेरियम और ट्रोन के अंदर काम चल रहा है। तीसरा हमारा एक कॉइन आ रहा है, दैट इज BUSD, जो स्टेबल कॉइन है। अब ये स्टेबल कॉइन है क्या? मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं जो अपने आप बोल रहे हैं हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ पे कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, और 2 दिन बाद वो कंपनियां बंद हो जा रही है। ये एक ऐसा सिस्टम है फोर्सेस मार्केट का, जो 16 महीनों से आज तक ना तो बदला है, ना एडिट हुआ है, और ना ही यहाँ का पोस्टर तक बदला है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा सिस्टम है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हम कॉमन फेस कर रहे थे, चाहे वो दूसरी कंपनी वाले हो चाहे हमारी कंपनी हो, दैट कि जैसे ही किसी करेंसी का वैल्यूएशन ऊपर हो रहा था, गैस फीस का एक कॉमन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, ज्वाइनिंग अमाउंट का हम कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मैंने बोला कि फोर्सेस एक ऐसी कंपनी, दुनिया का इकलौता ऐसा संस्था है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों से किया जाने वाला बिजनेस है, और ये हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आता है। और इस बार लेके आया है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या है? मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के 2 करेंसी से, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब आज जिसकी प्राइस 5 रुपए है, कल 10 रुपए भी हो सकता है, 15 रुपए भी हो सकता है। स्टेबल कॉइन का मतलब आज जिसका जो प्राइस है उसका प्राइस वही रहने वाला है। और बहुत सारी कंपनी इसलिए मार्केट में बंद हो गई क्योंकि मार्केट का जो करेंसी का जो वैल्यू था बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों को दिक्कत होने लगा। हमारा जो करेंसी है BUSD, बाइनेंस यूएसडी के बीच का एक कॉम्बिनेशन, जिसको बाइनेंस ने एंड पैक्सोस ने मिलकर लॉन्च किया सितंबर 2019 के अंदर। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, एक जो कॉमन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, मैं फेस कर रहा था, दैट कि मार्केट में लोग जब सवाल करते थे कि कौन सी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, हमारे पास आंसर नहीं होता था। बट नाउ वी हैव आंसर। अगर लोग पूछें कौन सी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क फाइनेंस
स्टेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इन द सेम वे यूएसए के अंदर भी न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विस है जो चीजों को कंट्रोल करती है, जो इन्वेस्टर्स के आप बोले कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है। उन्होंने ही इसको अप्रूव किया बीयूएसडी को, और उन्होंने ही इसको रेगुलेट किया, और आज भी वही इसको रेगुलेट करते हैं। मेरे दोस्त ये एक ऐसी करेंसी है जिस करेंसी का वैल्यूएशन आज अगर 10,000 80 रुपए है, नॉट 10,000 बट 80 रुपीज है, तो आज से 2 साल बाद भी 80 से 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, बट 80 से 180 नहीं हो सकता है। मतलब ये एक लॉन्ग लास्टिक है, एक लॉन्ग विजन के साथ मार्केट के अंदर आया है। और मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लोग दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर से आए हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर से ही हो, मेरे दोस्त मार्केट के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्लान नहीं टिकने वाला। बिकॉज व्हाट मीन दैट कि आज आप गूगल में सर्च कर लो, आप यूट्यूब में सर्च कर लो, स्टेबल कॉइन को लेके मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी प्लान लेके आया है तो केवल फोर्सेस है। फोर्सेस के अलावा कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन को लेके प्लान नहीं आया है, राइट। तो आप समझिए, अच्छा बहुत सारी कंट्रीज है, कनाडा, हॉलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, रसिया, दे ऑलरेडी यूजिंग फिएट एज अ फिएट करेंसी, राइट, क्रिप्टो करेंसी एज अ फिएट करेंसी। वो सारे आप समझिए एक चीज को कि वो जो कंट्रीज हैं जो एज अ फिएट करेंसी या फिर एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रही हैं मेरे दोस्त, वो स्टेबल कॉइन को कर रहे हैं। मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि अपकमिंग डेज में अगर इंडियन गवर्नमेंट एज अ फिएट करेंसी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने लगे तो बीयूएसडी को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। बिल्कुल भी अपन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बीयूएसडी के अलावा इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो स्टेबल कॉइन को लेके काम कर रही है। अब मार्केट के अंदर जो हमारी कंपनी है, हमारा फोर्सेस है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर लेके आ रही है? तो हमारा फोर्सेस X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड लेके आ रही है। बट ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड 1 महीने 2 महीने बाद आएगा। रिसेंट अभी जो हमारा लॉन्चिंग में है, प्री लॉन्चिंग में जिसका हम काम कर रहे हैं, जो अभी अगले 1 या 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है, वो होने वाला है फोर्सेस X3 एंड X4। आगे मैं प्लान को कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग बार बार हैंड रेस कर रहे हैं आप रिमूव कर दिए जाओगे, अदरवाइज यू हैव टू लोअर डाउन योर हैंड्स, राइट। आप अपने आप को हैंड रेस जो कर रहे हैं आप प्लीज, अदरवाइज आप मीटिंग से आउट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको X3 और X4 मिलेगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं। और सबसे पहले आप समझिए कि एक बीयूएसडी का जो प्राइस है 80 रुपए के बराबर है, $1 के बराबर है। 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। एक BUSD का प्राइस 1 USD के बराबर है, एक अमेरिकन डॉलर के बराबर है, मतलब 80 से 81 रुपए के बराबर है। अगर आपको ज्वाइन करना है फोर्सेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन करना है फोर्सेस के अंदर, यू मस्ट ओके, आपको 10 BUSD एटलीस्ट आपको अपने वॉलेट के अंदर रखना पड़ेगा। कम से कम 10 BUSD की जरूरत पड़ेगी, मतलब 880 रुपए के साथ आप इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4, जहां पे आपका जो 10 BUSD था 5-5 BUSD X3 एंड X4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिए, यू कैन नॉट एक्टिवेट इट सेपरेटली, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ X3 एंड X4। आप यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर को X3 एंड X4 को अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग काम है मेरे दोस्त। क्या काम है चलिए अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर्सेस X3 का। दिस इज अ 100% वर्किंग प्लान एंड यू कैन से दैट दिस इज द स्पॉन्सर इनकम। ये आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर का इनकम है। करना क्या है, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया मिनिमम 5 BUSD, कम से कम 5 BUSD के साथ। एक BUSD का कीमत है 80 रुपए, मतलब आपका जो ज्वाइनिंग लगेगा X3 के अंदर एटलीस्ट इंडियन रुपीस के अंदर कम से कम 450 रुपए के साथ, 4 या 450 रुपए के अंदर। अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपका काम क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डालना नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट आपको देखना नहीं है, सब कुछ नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, रेज द अवेयरनेस टू राइट थिंग राइट पीपल। आपको सही चीजें लोगों तक बतानी है। व्हाट मीन बाय क्रिप्टो करेंसी, व्हाट मीन बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ये 2-3 चीजें आपको सीखनी है। एंड जैसे ही आप रेफर करते हैं मिस्टर 1 को आपकी टीम के अंदर विद मिनिमम 5 BUSD, कम से कम 5 BUSD के साथ, मेरे दोस्त, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड
पूरी दुनिया का इकलौता संस्थान है, इकलौती कंपनी है जहां से आपको 100% कमीशन आता है, 100% कमीशन आता है। अदरवाइज लोगों, आप देखिए कंपनी के अंदर लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि लोग जब 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तब 1 लाख रुपए कमाते हैं, 10% पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। बट यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं 100% अमाउंट आपको आता है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, विद इन सेकेंड। मेरे दोस्त, आपने जब ज्वाइनिंग डाली मिस्टर वन की, मिस्टर वन का जो आईडी नंबर होगा वो बाद में जनरेट होगा, पहले इनका 100% अमाउंट आपको एज अ कमीशन ट्रांसफर होता है। एंड जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं मिस्टर बी आपकी टीम के अंदर, अगेन विद इन सेकेंड, देयर आर नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, विद इन सेकेंड आपको अमाउंट आता है, कमीशन आता है। और कितना आता है? 100% आता है मेरे, 100% आता है। सेम मिस्टर बी का भी जो आईडी नंबर होगा बाद में जनरेट होगा, पहले आपको इनका कमीशन आएगा। जैसे कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर रेफर करते हैं आप, कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो तीसरा इंसान होगा ये बाय डिफॉल्ट आपके इस स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा, आपके स्ट्रक्चर के लिए री इन्वेस्ट हो जाएगा और दोबारा से आपका ये स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा। मतलब 2 का आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग हो जाएगा, 1-2 का आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग हो जाएगा, 1-2 का आपको मिलेगा। ये बार बार ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा, बार बार ये रिसाइकल होता रहेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दैट इज फोर्सेस एक्सपोर्ट। यहाँ पे कैसे काम करता है फोर्सेस एक्सपोर्ट? आपने ज्वाइन किया मिनिमम 5 BUSD, कम से कम 5 BUSD के साथ, एंड यहाँ पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको समझना है ये जो 6 लोग होंगे ये वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 के अंदर लगा था। मैंने पहले बोला था यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली X3 एंड X4, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ सेम टाइम X3 एंड X4। आपको X3 एंड X4 को सेम टाइम एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आपने X4 के अंदर ज्वाइनिंग किया विद द मिनिमम 5 BUSD एंड X4 के अंदर मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 को रेफर किया, इन दोनों का आपको नहीं मिलता है, इन दोनों का 100% चला जाता है आपकी अपलाइन को। एंड जैसे आपने मिस्टर 3 को रेफर किया, देयर आर नो क्लोजिंग अगेन, देयर आर नो मैचिंग अगेन, यू गॉट 100% कमीशन विद इन सेकेंड। यहाँ पे आपको 100% कमीशन मिलता है मेरे दोस्त 1 सेकंड के अंदर। एंड जैसे ही आपने चौथे इंसान को रेफर किया, अगेन यू गॉट 100% कमीशन फ्रॉम योर डाउनलाइन। आपकी टीम से यहाँ पे भी आपको 100% कमीशन आता है चौथे इंसान से विद इन सेकेंड। एंड जैसे ही आप पांचवें इंसान को रेफर करते हैं, अगेन आपको 100% कमीशन आता है विद इन सेकेंड। एंड जैसे ही किसी छठवें इंसान को रेफर करते हैं, आपके साथ भी आ सकता है, आपके द्वारा भी हो सकता है और आपकी टीम के द्वारा भी हो सकता है मेरे दोस्त। ये छठवे का आपको नहीं मिलेगा, ये आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा सो दैट कि आपको दोबारा पैसा लगाना ना पड़े और ये आपका स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा। अगेन 2 का आपको मिलेगा, तीसरा 2 का आपको नहीं मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा, चौथा आपको मिलेगा, पांचवा आपको मिलेगा, छठवां आपकी इमीडिएट पार्टनर आपके क्रॉस लाइन को जा सकता है, आपकी अपलाइन को जा सकता है। तो ये था हमारा X4, ये टीम वर्किंग प्लान है। देयर आर नो नॉन वर्किंग प्लान। यहाँ पे हमारा चाहे ट्रिपल X हो चाहे X बोर्ड हो, सब कुछ वर्किंग प्लान है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, किसी ना किसी के वर्किंग से इनकम आता है। बट बेस्ट पार्ट इज व्हाट, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हैं, 100% बेस्ट पार्ट है यहाँ का, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आए हैं तो कमा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिल ओवर नाम की भी चीज है। फोर्सेस X4 के अंदर आपको स्पिल ओवर भी होता है। स्पिल ओवर मतलब क्या? आपने डाउनलाइन से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, आपके वर्किंग से इनकम आता है, ये भी आपने सुना होगा। बट एक नई चीज आप सीख के जाइए यहाँ से कि आपके अपलाइन वर्किंग से भी आपको इनकम आता है, आपके क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम आता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो काम नहीं कर पा रहा है या फिर लोगों का रेफर नहीं कर पा रहा है, बट उनकी जो अपलाइन है वो 100% एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, 100% एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो X4 के अंदर 1 2 3 4 5 6 हैं मेरे दोस्त, ये आपके अपलाइन से भी आ सकते हैं। और हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 0 रेफरल में किसी भी इंसान को रेफर नहीं किया, बट एक अच्छी अर्निंग लेके चले गए हैं, बहुत जबरदस्त कमाई करके चले गए, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, उनकी जो अपलाइन थी उन्होंने बहुत जबरदस्त अर्निंग करी, उन्होंने जबरदस्त मेहनत किया है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से वर्किंग के अंदर थे, जो और किसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलेगा। ये भी दुनिया में इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे अपन लेके चलते हैं और आप यहाँ पे देखें, हमारे X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है। अब लेवल मतलब क्या?
जैसे आप देखे होंगे कंपनीज के अंदर डेजिग्नेशन होता है, पिन होता है, लेबल होता है, अचीव ये सारी चीजों को आपको अचीव करना पड़ता है, पर्टिकुलर टर्नओवर देना पड़ता है, या फिर एक टीम बनानी पड़ती है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। फोर्सेस के अंदर 12 लेवल है, इन 12 लेवल को अचीव करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट से सारे के सारे लेवल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है, इस लेवल के अंदर जबरदस्त एक जो कंडीशन है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने एक स्लॉट के अंदर 5 BUSD के साथ आपने ज्वाइन किया X3 के अंदर। अब आपने यहाँ पे 2 लोगों की इनकम ले लिए, 100% आपको इनकम आ गया, मिस्टर 1 एंड मिस्टर बी का, मिस्टर सी का री इन्वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आपने अपना दूसरा स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने दूसरे स्लॉट को नहीं खरीदा, तो आप यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट स्लॉट के इनकम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे एक इंडिकेटर बनेगा, आपके आईडी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक इंडिकेटर दिखेगा। अगर आपने अपग्रेड नहीं करा तो आप दोबारा फर्स्ट स्लॉट का इनकम नहीं ले पाएंगे, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने दूसरा लेवल को अपग्रेड किया, फिर क्या होगा, उसके बाद आप बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 1000 बार फर्स्ट स्लॉट का इनकम ले पाएंगे। एंड जैसे ही आप दूसरे स्लॉट में जाएंगे, अगेन 2 बार जैसे ही आप यहां से इनकम लेंगे, आप जब तक तीसरे स्लॉट का रिसाइकल के बाद तीसरा स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे तीसरे स्लॉट का इनकम, दूसरे स्लॉट का बार फिर से इनकम लेने के लिए, बार बार इनकम लेने के लिए। लेकिन जैसे ही तीसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेंगे, आप दोबारा से सेकंड स्लॉट का इनकम या फिर 10 BUSD वाला इनकम ले पाएंगे। हर स्लॉट के अंदर सेम कंडीशन, जैसे ही आप 2 बार किसी भी स्लॉट के अंदर इनकम ले पाएंगे, दूसरी बार उसी स्लॉट के इनकम लेने के लिए आपको अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका जो कमीशन होगा, आपका जो पेमेंट होगा, वो मिस हो जाएगा और वो चला जाएगा किसी और को, हो सकता है आपकी अपलाइन को, हो सकता है आपकी क्रॉस लाइन को। लेकिन एक बार जब हम 12वें स्लॉट तक पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा, उसके बाद आपको कोई भी स्लॉट अपग्रेड नहीं करना है, दोबारा किसी भी तरीके का स्लॉट अपग्रेडेशन नहीं है। आप यहां से बार बार 1 से लेकर 12 स्लॉट तक की अर्निंग ले पाएंगे। आगे चलते हैं, और सेम X4 के अंदर भी हमारे 12 स्लॉट, सेम कंडीशन यहाँ पे भी। फर्स्ट स्लॉट में मान लेते हैं अपन है 3 लोगों का 100% अपन ने इनकम लिया, लेकिन अगर अपन ने दूसरा स्लॉट अपग्रेड नहीं करा तो यहाँ पे भी हमारा फंड मिसप्लेस हो जाएगा, हमारा इनकम मिसप्लेस हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। 1 से लेके 12 तक सेम कंडीशन है। अगर हमें दोबारा उस स्लॉट का इनकम लेना है तो अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक बारी जब आप 12वें स्लॉट को अपग्रेड कर लेते हैं, तो दोबारा आपको स्लॉट्स को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप जितनी बारी चाहें उतनी बारी इनकम ले सकते हैं। आगे अपन चलते हैं, और यहाँ पे अपन देखें कि अगर आपको आइडियल स्ट्रक्चर कहिए कि कितने स्लॉट के साथ हमें करना चाहिए, तो कम से कम आपको 5 स्लॉट के साथ, मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 स्लॉट के साथ आपको करनी चाहिए। यहाँ पे X3, X4, XXX एंड X Gold का है, इसलिए यहाँ पे 3 स्लॉट दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि अभी आ रहा है X3 और X4, तो कम से कम 5 स्लॉट के साथ आप पाएं, इससे कम में आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि इससे कम में आएंगे तो आप अच्छी अर्निंग नहीं ले पाएंगे। अब 5 स्लॉट का जो मिनिमम अमाउंट होगा INR के अंदर, तो कितना होगा, दैट इज इट विल बी अराउंड 25,000, 25,000 रुपए इंडियन रुपीज में अगर आप जाएंगे तो आप 5 स्लॉट अपग्रेड कर पाएंगे। और अगर 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आप ऑफलाइन से भी इनकम ले पाएंगे, डाउनलाइन से भी इनकम ले पाएंगे, और क्रॉस लाइन से भी इनकम ले पाएंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और यहाँ पे आप देखें, बहुत अच्छी अर्निंग करने के लिए मेरे दोस्त, आपको बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी टीम में भी अच्छे स्लॉट, लेकिन अच्छा डायरेक्ट अगर आप करते हैं स्पॉन्सर, तो बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए। पहले स्लॉट में आपने लगाया था कितना, 5 BUSD, 5 BUSD, आपको आया कितना था, करीब करीब 15 BUSD, $15 के बराबर। कितने गुना हुआ, 3 गुना। सेकेंड स्लॉट में 10 BUSD आपने लगाया था, आया कितना, 30 BUSD। आप 12वें स्लॉट में आते हैं तो आप देखें 9,900 BUSD, अराउंड 15 लाख रुपए आपने लगाए, और आपको आया कितना, 29,700 BUSD, $29,700। जितना भी आपने लगाया था उसका 3 से 4 गुना ज्यादा है। जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं अभी रिमूव कर दूंगा, कोई मतलब नहीं होगा, प्लीज लोअर योर हैंड्स। एंड सेम X4 में आप देख पा रहे हैं, X4 के अंदर भी सेम है मेरे दोस्त। जितना भी आप यहाँ पे लगाएंगे, हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जितना भी आप यहाँ पे लगाएंगे, स्लॉट्स बाय करेंगे, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही इनकम मिलेगा। जैसे X4 में देख रहे हैं आपने
फर्स्ट लॉट अपग्रेड करा, 5 BUSD के साथ आपने आईडी एक्टिवेट करा, आपको आया कितना, 20 BUSD, $20 के बराबर। सेकंड स्लॉट में आपने 10 BUSD लगाया, 10 BUSD लगाया और आपको आया कितना, 40 BUSD, $40 के बराबर। अगर अपन 12वें स्लॉट में जाते हैं तो 9,900 BUSD और आपको आया कितना, 39,600 BUSD। जितना भी आपने लगाया था यहां से 3 से 4 गुना ज्यादा। तो ये मतलब बड़ा सिंपल है, हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, बट अगर आपने एक बार भी आपकी आईडी को, आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करते हो, 3 लोग भी आपकी टीम में या फिर 6 लोग भी आपकी टीम के अंदर हैं, तो बहुत बड़ी अर्निंग लेके जाते हो मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो आपको बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत बड़ा सेटअप करते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग आप लेके भी जाते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लास्ट में एक 2 मिनट का आपको वीडियो दिखाता हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि मिस्टर मोदी क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें एक और टेक्नोलॉजी ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ उसे आगे बढ़ा। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को विस्तार करना और भविष्य की संभावनाओं को तलाशना, सरकारी प्रक्रियाओं, जनों, अड़चनों को इसकी मदद से प्रक्रियाओं में हार से पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सब का प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज़ ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। ओके, सो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मोदी साहब बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर, देखिए पूरा वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, वी हैव शॉर्टेड ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पे थे और सारा कुछ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप मंगवाइए, जिनके साथ आप आए हैं, पूरा PDF मंगवाइए। गवर्नमेंट इसके बारे में क्या बोलती है, राजन सर ने जो बोला है कि टेस्ला ने पहली, दुनिया की पहले ऑटो पायलट कार कंपनी जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सारे के सारे आप PDF मंगवाओ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर जी मान जाए आपका, तो मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री के आ जाओ, इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ। बोलते हैं यू नो व्हाट यू आर बट यू डोंट नो व्हाट यू कैन बिकम। आपको पता है एक बीज के अंदर, एक फल के अंदर कितने बीज हैं, लेकिन एक बीज कितना फल देगा आपको नहीं पता। आज आपकी जो स्थिति है, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ट्रस्ट में अगले 2 या 3 महीने में इतना कुछ हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना पावर इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस एंड पेशेंस। एंड चलिए मैं आपको मिलाता हूँ हमारी जबरदस्त अपलाइन, जो हमें समय समय पे गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं चीजों के बारे में, एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर, एज अपलाइन, जिन्होंने ये करोड़ रुपए की धज्जियां उड़ा दी मेरे दोस्त, जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 मेरे दोस्त 10 से भी ज्यादा करोड़पति बनाए अपनी पीठ के अंदर। एंड आने वाले टाइम पे हो सकता है आपकी गिनती भी उन्हीं में हो, करोड़पतियों में हो। तो चलिए अपन मिलकर इनवाइट करते हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, ही इज फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सर प्लीज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, स्वागत है आपका, आए, बड़े एक्साइटेड है सर सुनने के लिए, मैं भी। थैंक यू सो वेरी मच सर।